नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे दर्शकों, आज हमारे YouTube चैनल पर आपको देखने को मिलेगा 16 संस्कारों के बारे में विशेष जानकारी। जो भारतीय सनातन संस्कृति में 16 संस्कार कहे गए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कार शब्द है, उसका अर्थ होता है चित्त या आत्मा का शुद्धिकरण करना, यानी चित्त तथा आत्मा की शुद्धिकरण के लिए जो कार्य किया जाता है, जो कृत्य किया जाते हैं, उन्हें संस्कार कहे जाते हैं। और संस्कार मुख्यतः 16 प्रकार के माने गए हैं। 16 संस्काराः, अर्थात संस्कार 16 होते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार कहे गए हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार के बारे में देखते हैं। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में सबसे जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत पहले कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति ही है, यानी मनुष्य पर जो पूर्वजों का जो ऋण है, पितृ ऋण, यानी मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो गर्भाधान संस्कार से मनुष्य का पितृ ऋण है, वो उससे वह उऋण हो सकता है। तो संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन मन की पवित्रता है वो रखनी अत्यंत आवश्यक है। वैदिक काल से ही यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह मानव का सर्वप्रथम संस्कार है। गर्भाधान का मतलब होता है गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तत् गर्भाधानम, अर्थात जिस कर्म से गर्भ का विधान होता है उसी को गर्भाधान कहा जाता है। जब कोई स्त्री और पुरुष अर्थात पति पत्नी सहवास क्रिया करके संतानोत्पत्ति की कामना करते हैं तो विद्वानों के द्वारा उसे ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। जब गर्भ की निश्चितता हो जाए तब गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। यह मनुष्य का दूसरा संस्कार है। पुमांस लब्धो जायते येन तत्पुंसवनम, अर्थात उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र ही हो, इस प्रकार की कामना करते हुए दूसरे या तीसरे महीने में या कहीं कहीं चौथे महीने में भी यह संस्कार किया जाता है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्पत्ति क्रम के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर गर्भाधान और उसके उपरांत पुंसवन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में अर्थात पुंसवन संस्कार के अंतर्गत पति है वो पत्नी के दाहिने नाक में न्यग्रोध शुंगा रस अर्थात बरगद की छाल है उसका रस डालता है, जिससे कि होने वाली संतान है वो पुत्र ही हो। और यह तीसरे अथवा चौथे महीने में किया जाता है, कहीं कहीं दूसरे महीने में भी किया जाता है। प्रांत विशेष की भिन्नता है। अगला जो तीसरा संस्कार है भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण संस्कार सीमंतोन्नयन। सीमंत शब्द का अर्थ होता है सिर की जो मांग, बालों को दोनों तरफ लट बनाई जाती है तो वो मांग है, उसी को सीमंत बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत सीमंतोन्नयन संस्कार के अंतर्गत पति है वो पत्नी की केश सज्जा करता है। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। और गर्भिणी का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं और पति उसकी केश सज्जा करते हैं। और यह गर्भाधान के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। केश का अलंकरण किया जाने के कारण इस संस्कार को कुछ लोग स्त्री संस्कार भी कहते हैं। और कुछ प्रांतों या क्षेत्र विशेष में इसको 8वां पूजन के रूप में भी माना जाता है। 8वां पूजन के रूप में भी
सीमंतोन्नयन संस्कार जो तीसरा हमारा संस्कार है उसे कहीं कहीं मान्यता प्राप्त है। आइए अगला चौथा जो संस्कार है वो है जात कर्म संस्कार। अब है वो शिशु का जन्म हो जाता है, जन्म के उपरांत जो होने वाला पहला संस्कार है वो जात कर्म संस्कार है। इसमें नाभि छेदन संपन्न किया जाता है। यह संस्कार नाभि छेदन के थोड़ा पहले संपन्न किया जाता है। इसमें शिशु का जन्म हो जाता है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल और दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से सोने के छोटे टुकड़े से मधु और घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों और विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद का मिश्रण अभिमंत्रित करके चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है और अनेकानेक मंत्रों का उच्चारण करता है ताकि बालक बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घजीवी हो सके। इस संस्कार के समय पिता दान पुण्य भी करता है। यह संस्कार केवल पुत्र जन्म पर ही किया जाता है, कन्या जन्म पर नहीं। अगला जो 5वां संस्कार है उसका नाम है नामकरण संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के 10 दिन तक तो अशोच माना जाता है, सूतक माना जाता है और इसलिए इस संस्कार को 11वें दिन किया जाता है। शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में यह संस्कार किया जाना उचित माना जाता है। 10वें से लेकर के 12वें दिन तक यह संपन्न किया जाता है। इसमें शिशु का नक्षत्र के अनुसार उचित नाम भी निकाला जाता है। नाम निकालते समय सावधानी रखनी चाहिए कि नाम अर्थहीन न हो, प्रशंसा से रहित, अपशब्द युक्त, अमंगल सूचक, घृणा सूचक ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। सदैव सम अक्षरों में ही नाम रखा जाना चाहिए। ब्राह्मण को अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय को वर्मा, वैश्य को गुप्त और शूद्र को दास शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। अगला संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। कहीं कहीं निष्क्रमण से पहले कर्णवेद संस्कार भी आता है, तो हम कर्णवेद संस्कार को सबसे पहले लेते हैं। बालक के शारीरिक व्याधि से रक्षा करने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। इसमें हमारे कान हैं उनका छेदन किया जाता है। इस संस्कार को 6 महीने से लेकर 16वें महीने तक अथवा आयु के विषम वर्षों में यह संस्कार किया जाता है। और कर्णवेद या कर्णछेद संस्कार कर देने के बाद बालक में अनावश्यक आर्त्र वृद्धि नहीं होती है। इसके अंतर्गत पिता के द्वारा बालक के दाहिने कान में पहले और तदुपरांत बाएं कान में छिद्र किया जाता है। अगला जो संस्कार है वो आता है 7वां संस्कार निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना, अर्थात जब बालक को सर्वप्रथम सूर्य अथवा चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती है और घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है तब यह संस्कार किया जाता है। इसे जन्म के 4थे या 6ठे माह में किया जाता है। और निष्क्रमण के साथ ही अन्नप्राशन संस्कार भी किया जाता है, तो 4थे अथवा 6ठे महीने में यह किया जाता है। सर्वप्रथम आयु और तेज की वृद्धि की कामना के लिए बालक को सूर्य का दर्शन, भगवान सूर्य देव के दर्शन करवाए जाते हैं। अगला जो संस्कार है 8वां संस्कार है, उसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। षष्ठे मासे अन्नप्राशनम, अर्थात यह संस्कार शिशु के जन्म के 6ठे महीने में किया जाता है। शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन देख करके यह संस्कार किया जाता है। खीर और मिठाई शिशु को खिलाई जाती है। इसके अलावा दधी, घृत, मधु मिश्रित जो मधुपर्क है वो बालक को खिलाया जाता है ताकि बालक का समुचित विकास हो सके। अगला जो संस्कार है 9वां संस्कार, वह है चूड़ाकर्म संस्कार। इसे कहीं कहीं जड़ुला संस्कार या मुंडन संस्कार भी कहते हैं।
हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में मुंडन संस्कार करने का विधान बताया गया है। जन्म के समय के जो अपवित्र बाल हैं उन्हें हटा करके बालक को प्रखर बनाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। आयु के विषम वर्षों में इस संस्कार को चूड़ाक्रम संस्कार को किया जाता है। शिखा को छोड़ करके शेष संपूर्ण सिर का मुंडन कर दिया जाता है। इसके बाद अगला संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार शिक्षा ग्रहण की योग्यता प्राप्त कर लेने पर संपन्न किया जाता है। प्रायः जन्म के 8वें वर्ष में विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। इसकी अलग अलग वर्णों के अनुसार आयु अलग अलग है। अन्नप्राशन के बाद शिशु बोलना तो शुरू कर ही देता है, इसलिए अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार भी उपयुक्त लगता है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में जो अक्षर बोध कराया जाता था वही विद्यारंभ संस्कार कहलाता था। अक्षरारंभ संस्कार या अक्षर ज्ञान संस्कार भी इसको कहा जाता है। अगला जो संस्कार है वह है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन का मतलब होता है दूसरी आंख। बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है यह। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान भी किया है। प्रायः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। अलग अलग वर्णों का अलग अलग यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाता है। और शूद्र का उपनयन संस्कार करने का विधान शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि उपनयन संस्कार होने के उपरांत ही बालक वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। यज्ञोपवीत ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है और जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसके उपरांत अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार से बालक को सर्वप्रथम अपनी स्वयं की शाखा के वेद का अध्यापन करवाया जाता है। यह उम्र के 5वें 7वें वर्ष में करवाया जाता है और 8वें, कहीं कहीं 8वें वर्ष में भी उपनयन संस्कार के साथ साथ ही किया जाता है। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह प्रायः वसंत पंचमी को किया जाता है, जब बालक को गुरुकुल में भेजा जाता है और अपनी स्वयं की शाखा के वेद का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। अगला जो 13वां संस्कार है वह है केशांत संस्कार। बालक के द्वारा सर्वप्रथम दाढ़ी, मूछ आदि बनवाना केशांत संस्कार कहलाता है। इस अवसर पर बालक के पिता के द्वारा 2 गायों का दान भी दिया जाता है, इसलिए इस संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है। ब्राह्मण का 16वें वर्ष में केशांत होता है और क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत या गोदान संस्कार किया जाता है। वस्तुतः यह गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद, पुराण एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के द्वारा समावर्तन संस्कार से पूर्व बालों की सफाई की जाती है एवं उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती है। तब केशांत और समावर्तन लगभग साथ साथ ही किए जाते हैं। अगला जो 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। वेदाध्ययन के पश्चात गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पालन के बाद जब बालक पुनः घर आता है तो उसे आश्रम से विदा करने के संस्कार को ही समावर्तन संस्कार कहते हैं। इसे विश्वविद्यालयों में वर्तमान समय में दीक्षांत के रूप में, दीक्षांत समारोह के रूप में भी संपन्न करवाया जाता है। इस संस्कार में यह संस्कार स्नान समावर्तन के तहत होता है। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 गढ़ों से जल के स्नान कराने का विधान है। इसके बाद ब्रह्मचारी
मेखला व दंड को छोड़ देता है, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण करता है। जब यज्ञोपवीत पहनाते हैं तब ब्रह्मचारी के गले में उपवीत यज्ञोपवीत डालते हैं, साथ ही साथ कटी में मेखला और लकुटी जो दंड है वो धारण करने का विधान है। तो यहाँ वह अपनी मेखला और दंड को त्याग देता है। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य दे देते हैं और इस उपाधि को प्राप्त करके वह गर्व से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करता है तथा अपने आचार्य या गुरुजी को गुरु दक्षिणा प्रदान करके और उनका आशीर्वाद लेकर के वह घर आ जाता है तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा प्राप्त कर लेता है। इसके उपरांत 15वां जो संस्कार है वो है विवाह संस्कार। प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन तक के ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान था। वेद अध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वहन की क्षमता आ जाती है, वह परिपक्व हो जाता है, तब लगभग 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य पालन के उपरांत वह युवक परिणय सूत्र में बंध जाता है। शास्त्रों में विवाह भी 8 प्रकार के बताए गए हैं, जिस पर मैं आपको एक अलग वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। ब्रह्मो दैव तथैव आर्ष प्रजापति तथा असुर है गंधर्व राक्षसश्चैव पिशाच अष्टमो अधमः। तो इस प्रकार से ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह हैं जिसके बारे में आपको अलग से वीडियो मिलेगा। तो इनमें से कोई एक विवाह 25 वर्ष की अवस्था उपरांत करने के 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के उपरांत विद्या समापन के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का यह विवाह संस्कार है। और विवाह संस्कार के उपरांत जो अंतिम 16वां संस्कार है वह है अंत्येष्टि संस्कार। यह मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है और मृतक की आत्मा को परलोक में शांति प्रदान करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। यह अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। जो वह जीते जी तृप्त नहीं कर सका, वे समस्त वस्तुएं इच्छाएं इससे शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण करके इहलोक में निवास करता है, वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। इसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष तथा निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। तो यह अंत्येष्टि जो 16वां अंतिम संस्कार है वह है। इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, दी गई जानकारी कैसी लगी, ये आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।